नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता उनके साथ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर नहीं चीफ मिनिस्टर बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में यूरोपियन संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल टीम यूरोप के साथ बैठक की। बैठक में भारत में यूरोपियन संघ के राजदूत हार्वे डेलिफिन में शामिल रहे और विभिन्न सहयोगी मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 221 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। जोजिला टनल परियोजना में अंतिम ब्रेक थ्रू हासिल हो गया है, जिससे लद्दाख को साल भर सड़क संपर्क देने का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए इंजीनियर्स और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा महोत्सव में कहा कि भगवान श्री राम के आदर्श हर भारतीय के जीवन में हिस्सा है और उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि को भगवान राम का जन्म स्थान माना था, जिसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने अहमदाबाद में सैपलिंग डायलॉग 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग कृषि और समृद्धि के बीच एक मजबूत कड़ी है जो रोजगार बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार और खाद्य नुकसान कम करने में अहम भूमिका निभा सकती है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और उन्हें पैसे लेते हुए पकड़ा गया था तो बाद में बीजेपी ने उन्हें पद क्यों दिया। उन्होंने इस मामले में बीजेपी से जवाब मांगा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य सरकार की महाजय घर योजना के तहत सनद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब लाभार्थियों को सनदों का वितरण शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगामी अमरनाथ जी यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा सुविधाओं और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों और विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और अगले 1-2 दिन में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान पर लगाया गया अमेरिकी नाकाबंदी अभियान पूरी तरह प्रभावी और इसके चलते तेल समेत किसी भी तरह का राजस्व ईरान तक नहीं पहुंच रहा है।